हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर किंगडम को एस्टैब्लिश किया था हरिहर और बुक्का ने इन 1336 और इस समय दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर किंगडम को 4 डायनेस्टीज की पीरियड में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले है संगम डायनेस्टी, सेकंड सलूवाज डायनेस्टीज, थर्ड तुलुवा डायनेस्टी एंड फोर्थ डायनेस्टी इज अराविडू डायनेस्टी। विजयनगर एम्पायर एक्सटेंड करता था फ्रॉम कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया इन द साउथ। विजयनगर एम्पायर को कई फॉरेन ट्रैवलर्स ने विजिट किया था और इसके बारे में वैल्यूएबल अकाउंट्स भी उन्होंने लिखे हैं। इनमें मेन है इब्न बतूता, निकोलो दी कोंटी, अब्दुल रजाक एंड डोमिंगो पेज। आइए अब विजयनगर एम्पायर की डायनेस्टीज को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहली और सबसे लॉन्गेस्ट जो डायनेस्टी रही वो थी संगम डायनेस्टी, जिसने रूल किया फ्रॉम 1336 टू 1485। संगम डायनेस्टी को फाउंड किया था 14 सेंचुरी में दो भाइयों ने, जिनका नाम था हरिहर वन एंड बुक्का राय वन। हरिहर वन को वीरा हरिहिरा या हक्का भी कहा जाता है और ये इस डायनेस्टी के पहले रूलर थे। हरिहर वन को 1356 में सक्सीड किया उनके भाई बुक्का वन ने। 1371 में बुक्का ने सुल्तान ऑफ मदुरई को डिफीट कर दिया और अपनी टेरिटरी को साउथ में रामेश्वरम तक एक्सटेंड कर दिया। बुक्का ने गोवा और किंगडम ऑफ उड़ीसा को भी डिफीट करके कंट्रोल में कर लिया था। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा रायचूर दोआब रीजन को लेकर, और ये रीजन लाई करता था बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। संगम डायनेस्टी के सबसे महत्वपूर्ण रूलर रहे देवराय टू। तो आइए ब्रीफ में देख लेते हैं देवराय टू के बारे में। देवराय टू ने विजयनगर एम्पायर को रूल किया फ्रॉम 1425 टू 1446। देवराय टू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर रहे और एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, वॉरियर और स्कॉलर भी थे। देवराय टू ने ही कन्नड़ लैंग्वेज के फेमस वर्क्स लिखे थे, सौभागिना सोने एंड अमारुका। संस्कृत लैंग्वेज का महालेख महांटका सुधानिधि भी देवराय टू ने ही लिखा था। पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक ने देवराय टू के रूल का टाइम पर ही विजयनगर किंगडम को विजिट किया था। विजयनगर किंगडम की नेक्स्ट डायनेस्टी थी सालुवा डायनेस्टी, जिसने रूल किया था फ्रॉम 1486 टू 1505। इस डायनेस्टी का कार्यकाल सबसे छोटा रहा चारों डायनेस्टीज में। सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर थे सालुवा नरसिम्हन, जिनको सक्सीड किया था इमादी नरसिम्हा ने, और इमादी नरसिम्हा के ही कार्यकाल में वास्को डी गामा कैलीकट में लैंड किया था। विजयनगर किंगडम की थर्ड डायनेस्टी थी तुलुवाज डायनेस्टी, जिसने रूल किया 1505 से लेके 1570 तक। तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर थे वीर नरसिम्हा राय। इन्होंने ही सलुवा डायनेस्टी के इमादी नरसिम्हा को मारकर तुलुवा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। तुलुवा डायनेस्टी के सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल एम्परर रहे कृष्णदेव राय, जिन्होंने रूल किया फ्रॉम 1509 टू 1529। इनफैक्ट पूरे विजयनगर किंगडम के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर में कृष्णदेव राय का ही नाम आता है। इस वजह से कृष्णदेव राय को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। कृष्णदेव राय को वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट किंग्स ऑफ साउथ इंडिया माना जाता है और आज भी कन्नड़ और तेलुगु कल्चर में इनको एक हीरो की तरह माना जाता है। कृष्णदेव राय को टाइटल्स दिए गए हैं आंध्र भुज और कन्नड़ राज्य रामा रमन्ना। कृष्णदेव राय की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे उनके कैपेबल प्राइम मिनिस्टर थिमारुसु। थिमारुसु को कृष्णदेव राय एक फादर फिगर की तरह ट्रीट करते थे और इनफैक्ट थिमारुसु ही रिस्पॉन्सिबल थे कृष्णदेव राय के कोरोनेशन के लिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखें कि कृष्णदेव राय बाबर के कॉन्टेम्परेरी थे। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबर नामा में कृष्णदेव राय के लिए लिखा है कि बाबर के कार्यकाल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर कृष्णदेव राय ही थे। पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पेस ने भी लिखा है कि कृष्णदेव राय मोस्ट फियर्ड और परफेक्ट किंग थे। आइए ब्रीफ में देख लेते हैं कृष्णदेव राय के इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। कृष्णदेव राय ने डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पर काफ़ी फोकस किया था और इसीलिए उन्होंने बिल्ड करवाए थे लार्ज टैंक्स एंड कैनाल्स फॉर इरीगेशन। कृष्णदेव राय आर्ट एंड आर्किटेक्चर के भी पैट्रन थे। कृष्णदेव राय ने गजपति किंगडम, जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा में था, उसको भी जीत लिया था और इस तरीके से विजयनगर एम्पायर को उड़ीसा तक एक्सटेंड कर दिया था। बैटल ऑफ दिवानी में कृष्णदेव राय ने दक्कन सुल्तान्स को भी डिफीट किया था। इसके बाद इन्होंने इन्वेट किया था रायचूर दोआब में।
जिसमें इन्होंने डिफीट किया था बीजापुर रूलर इस्माइल आदिल शाह को। इसके बाद इन्होंने कैप्चर कर लिया था बीदर को भी। कृष्णदेव राय ने पोर्चुगीज की मदद की थी इन कॉन्क्वरिंग गोवा फ्रॉम द बीजापुर रूलर्स इन 1510 और इस वजह से पोर्चुगीज के साथ उनके रिलेशंस काफ़ी फ्रेंडली हो चुके थे। इस रिलेशनशिप की मदद से कृष्णदेव राय ने हाई ब्रीड अरेबियन हॉर्सेस मंगवाए और विजयनगर एम्पायर के ट्रेड को ओवरसीज भी एक्सपैंड किया। कृष्णदेव राय के ही कोर्ट में पोर्चुगीज ट्रैवलर्स डोमिंगो पेस एंड ड्यूराटे बुर्बोसा ने विजिट किया था। जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि कृष्णदेव राय कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर थे, इसलिए जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई तब सदर्न इंडिया के विजयनगर एम्पायर के रूलर थे कृष्णदेव राय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कृष्णदेव राय एक वैष्णवाइट थे, बट उन्होंने सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट किया। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा ऑफ तिरुपति। भक्ति मूवमेंट के रिनाउंड सेंट्स वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदेव राय के कोर्ट को विजिट किया था। माधव सेंट व्यासा तीर्था कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। कृष्णदेव राय को अभियाना भोज भी कहा जाता है और इन्होंने ही लिखा था फेमस तेलुगु वर्क अमुक्ता माल्यदा एंड संस्कृत प्ले जम्बावती कल्याणा। कृष्णदेव राय के कोर्ट में 8 एमिनेंट स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज किया गया था और इन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। इन अष्ट दिग्गजों में इंक्लूडेड थे अलासनी पेदना, जिन्हें आंध्रा कवि पितामह के नाम से भी जाना जाता है। नंदी थिमन्ना भी अष्ट दिग्गज स्कॉलर्स में से एक थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो कृष्णदेव राय ने बिल्ड करवाया था विजय महल, हजारा रामा स्वामी टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल एट विजयनगर। इन्होंने ही बिल्ड करवाया था रायागोपुरम्स और सेटअप की थी एक न्यू सिटी नागलापुरम इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन नागला देवी। तुंगभद्रा रिवर पर एक रिजर्वायर जिसका नाम था वल्लभापुरम, वो भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाई थी और कंस्ट्रक्ट करवाई थी एक चैनल जिसको कहते थे बसावना। कृष्णदेव राय ने कई साउथ इंडियन टेम्पल्स को रिपेयर और रिस्टोर करवाया था। इसीलिए साउथ इंडिया के कई टेम्पल्स के ऊपर बिग टावर्स जो होते हैं उनको राय गोपुरम्स के नाम से जाना जाता है, जो कि उनके ऑनर में रखा गया है। कृष्णदेव राय को सक्सीड किया था अच्युत राय ने और इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे सदाशिव राय। टुलुवा डायनेस्टी का अंत हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा, जो कि लड़ी गई थी इन 1565। इस बैटल में विजयनगर एम्पायर को लीड कर रहे थे राम राय और दूसरी साइड में थी कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिरार। तो दोस्तों यहाँ फिनिश होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ विजयनगर किंगडम। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे क्या थी अराविडू डायनेस्टी और साथ ही जानेंगे विजयनगर आर्किटेक्चर, सोसाइटी, ट्रेड एंड कॉइन्स के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।